दोस्तों निवेदन है कि इस तरह के ईमेल मुझे कभी मत किया करो, क्योंकि ऐसे ईमेल जो है मेरी एडमिन चेक करती है पहली बात। और मैं तो ईमेल चेक भी नहीं करता हूँ, ना मैं मैसेज चेक करता हूँ ना ईमेल चेक करता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली जो टीम के हिसाब से शेड्यूल बनाया जाता है उसके हिसाब से मैं अपना काम करता हूँ। तो इस तरह के ईमेल वर्क परमिट चेक, ये देख रहे हो, ये मेरी एडमिन ने बिन में डाल दिया, यानी डिलीट कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस पे लिखा हुआ है सर मुझे वर्क परमिट आया है, मैंने अप्लाई करा था, क्या आप क्लियर करा सकते हो, रियल है या फेक। जिस बंदे को बेसिक ईमेल पहले तो करनी नहीं आती, ईमेल के एटिकेट्स नहीं है जिसको, उसको तो वैसे भी कभी जिंदगी में जवाब नहीं आएगा। आपने जिससे भाई अप्लाई किया है रोनी ठाकुर जी, तो आप प्लीज़ उसी के पास जाइए, मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं आपको जानता हूँ और ना ही मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। रविंदर मल्होत्रा, इस बंदे ने बहुत परेशान किया भाई, कसम से। रजिस्टर करने के बाद भी ऐसे बंदे होते हैं कि जो भाई बहुत दिमाग ख़राब करते हैं, बहुत दिमाग ख़राब, कसम से। मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि इनकी उम्र इतनी ज़्यादा है, मैं इनका स्टिल केस लेने के लिए तैयार हुआ, किस तरीके से कोई हमारा सेटलमेंट हुआ, बहुत ही ज़्यादा इनका रीजनेबल प्राइस में करने के लिए मैं कुछ रेडी हुआ। लेकिन वो भी मेरी जेब से ही था, टेक्निकली पूरा मेरी जेब से था। ठीक है, इनको फिर भी इतने डाउट्स हैं कि भाई ये बताओ आपकी कंपनी वो रजिस्टर्ड है, ये है वो है। भाई आपको कोई अधिकार नहीं मिल गया है कि अगर आपने मेरे साथ में कोई ज़बरदस्ती सर्विस लेनी है आप कहीं और जाओ। मैं आपको क्यों भेजूँ, ये बताओ, क्यों भेजूँ मैं आपको, है ना। मेरे को नहीं भेजना, मेरी मर्जी, मेरी कंपनी, है ना। मेरी कंपनी का अकाउंट एक्टिव है, मेरी कंपनी का सिस्टम एक्टिव है दुबई में। अगर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, भाई ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको मुझे दिखाना ही पड़ेगा। मैं चाहूँ दिखाऊं, मैं चाहूँ ना दिखाऊं। मेरी कंपनी का बैंक अकाउंट एक्टिव है, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, मेरी कंपनी लीगली लाइसेंस्ड है। मैं खुलेआम ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ अपनी कंपनी को दिखाते हुए, कैसे कर पा रहा हूँ मैं? कंपनी एक्टिव है तभी तो ना। मैं ये सब नहीं दिखा सकता और ना ही आपके ईमेल का जवाब मैं देना ज़रूरी समझता हूँ। महेश अवस्थी, इन्होंने हेलो सर गुड मॉर्निंग, माय नेम महेश राज अवस्थी, आई एम नेपाल, आई एम फ्रॉम नेपाल, ये मेरा नंबर। आपको खुद पता है मुझे क्या जवाब देना चाहिए इसमें, या बिल्कुल ही इग्नोर कर देना चाहिए। तो इस तरह के ईमेल दोस्तों ना किया करें, ठीक है। इस तरह के ईमेल का आपको कभी भी जवाब नहीं आएगा। हैरी भाई आपसे सर्विस कैसे लें, हमें इस बात के बारे में बताओ। हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, कमेंट में बताते हो, हमें कांटेक्ट करने का तरीका बताओ किस तरह से करना है। क्लियरली बताने वाला हूं आज, और नई वैकेंसी डिस्कस करूंगा। प्लीज़ 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 हर वीडियो में तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बात हमेशा याद रखनी है, किस तरह से कांटेक्ट करना है, हमारे साथ कैसे आगे प्रोसीड करना है। क्योंकि मेरा कोई भी सिस्टम ऐसा कोई इंडिया के एजेंट की तरह नहीं है, है ना। किसी को समझ में आता है तो वो आगे प्रोसीड करे, हम किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं करते। और मैं कोई यहां पर व्यू लेने के लिए वीडियो नहीं बनाता दोस्तों। मेरा इंटेंट है मेरे चैनल का सर्विस देना आप लोगों को, आप लोगों को करियर काउंसलिंग देना। ना कि मेरे को मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं कि भाई मेरे को एक एक वीडियो के ऊपर भाई कहीं हजारों डॉलर मिल रहा है। माइंड इट। चलो डिस्कस करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कांटेक्ट कैसे किया जाए। सबसे पहले तो ये आप छोड़ दो, या जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्किल्ड वर्क। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये मेरी वेबसाइट ओपन करोगे जो कि है destinyabroad.ae। destinyabroad.com नहीं है, destinyabroad.ae। ठीक है, एई क्यों? क्योंकि यूएई की डोमेन मैंने ले रखी है, क्योंकि मेरी कंपनी यूएई में है, मेरा ईमेल और हर चीज़ मेरी डोमेन जो है वो यूएई की है। कुछ कुछ ऐसा है कि टीम मेंबर कभी कभी आपको यूरोप से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्योंकि टीम मेंबर तो कहीं पे भी हो सकता है ना। तो सबसे पहले अगर आपको मेरे साथ बात करनी है तो बुक अ कंसल्टेशन। ठीक है, आप मेरी वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे मेरा फोटो दिखेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल, पहले तो होम पेज पे आपको ये दिखेगा। ठीक है, एक बहुत ही स्पेशल रिव्यू मैंने मैम का डाला हुआ है, क्योंकि मेरे लिए ऐतिहासिक एक विन है, एक हिस्टोरिक मेरे लिए विन है। क्योंकि इनको मैंने जो पूरा प्रोसेस करके दिया, पर्सनली इनकी केस मैंने जो अच्छे से लिया और इनको वीज़ा लगा, मैम का वीज़ा इनको मिला। आप जाके वेबसाइट पे मेरी पूरा इनका रिव्यू चेक कर सकते हैं। 4-5 महीने में इनका काम हो गया था, इस साल की बात है। आपको कंसल्टेशन बनानी है, बुक का कंसल्टेशन का ऑप्शन मेरी फोटो के सामने आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भाई ने मेरे से बात कर ली है और वो एलिजिबल है एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली मेरे साथ रजिस्टर करना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं और आप भी इसी तरह से करेंगे। आपको सबसे पहले होम पेज पे ये स्क्रीन दिखेगी, रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे। ये गोल्डन बटन आप देख रहे हो, वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो इस बटन पे आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद में एक नया पेज ओपन होगा, बुकिंग प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर आप जाकर अपना नाम, ईमेल और आप अपना जो है व्हाट्सएप नंबर डालोगे। उसके बाद में आप जो है 199 यूरोस की एज ऑफ दिस वीडियो जब मैं बना रहा हूं, तो आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है। ठीक है, वो रजिस्टर करने के बाद में आपको एक ईमेल आएगा कंफर्म करने के लिए आपने रजिस्टर कर लिया हमारे साथ। उसके बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन डेस्टिनी अब्रॉड कॉन्टैक्ट्स द कैंडिडेट डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप।
उसके बाद हम आपको व्हाट्सएप पे आपको कम्युनिकेशन करने के लिए एक टीम मेंबर प्रोवाइड करते हैं। समझ गए जी? अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया हमारा पूरा किस तरह से अपने कांटेक्ट करना है। आज मैं स्किल्ड वर्क के लिए जो है एक नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेके आया हूं, क्योंकि मैं बताता रहता हूं ये वेयर हाउस वर्कर, ये जो भी हैं भाई, ऐसे लोग जिनको भाई कुछ नहीं आता, हाथ हमारे खड़े हैं भाई, ना पैसे हमारे पास, हमें हैरी भाई पहुंचा दो। हमारा चैनल भाई आपको पहुंचाने का काम नहीं कर सकता। आपसे निवेदन है, प्लीज आप जो है किसी और को फॉलो कीजिए, या फिर कुछ कभी कभी वैकेंसीज आती हैं ऐसी, तो मैं जनरली हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हर कोई भी हमारा क्लाइंट नहीं बन सकता। बी माइंडफुल, 2 4 5 लाख रुपए वाले बंदे हमारे साथ में राब्ता ना करें, प्लीज प्लीज। मेरे साथ कोई राब्ता करने की जरूरत नहीं है। आपको अनफॉलो करना, मुझे अनफॉलो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पोलैंड इंडस्ट्रियल ग्रेड पाइप फिटर कम प्लम्बर हायरिंग। मेरे बहुत सारे कैंडिडेट इसके अंदर जो है जमा कर चुके हैं, अभी सबमिट हो चुके हैं, अपने फाइल भी जमा करवा चुके हैं, और उनके कईयों के वर्क परमिट्स भी जो है प्रोसेसिंग में है। तो सैलरी इसके अंदर 4,900 PLN से लेके 6,500 PLN तक आपको मिल जाएगी। अच्छा, प्रोसेस टाइम का थोड़ा सा यहाँ पे कैच है, जो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 7 to 9 मंथ्स लिखा है ना दोस्तों। जनरली प्रोसेस टाइम होता तो इतना ही है, लेकिन समर सीजन में 3 से 5 महीने का टाइम हो जाता है। लेकिन मैं सेफर साइड के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, और आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी ये मेंशन होगा, ताकि बाद में ये ना बोलो कि हरी भाई आपने बोला 3 से 5 महीने, पत्थर की लकीर नहीं हो गई। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं बताता हूं आपको रोल का पूरा ओवरव्यू क्या है। व्हाट इज दिस पोलैंड इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी, ये क्या इंक्लूड करती है, हमें क्या चाहिए दोस्तों। इंडस्ट्रियल पाइप फिटिंग वर्क, जो इंडस्ट्रीज यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे मान लो कोई जनरेटर की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर भाई उनको कोई ना कोई फिटिंग का काम करवाना है, तो इंडस्ट्रियल पाइपिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड असेंबली, जो प्लम्बर होता है ना, वो भी ये काम कर सकता है, उसको मालूम है ये सब, मतलब तभी मैंने कम लिख दिया उसके ऊपर, ठीक है। पाइप अलाइनमेंट एंड सपोर्ट इंस्टॉलेशन, पाइप फिट अप एंड ज्वाइनिंग, बोल्टिंग, टाइटनिंग एंड इंस्पेक्शन, इसके लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एक वर्किंग वीडियो चाहिए आपका। और अगर आप दुबई वगैरह में काम करते हो, बहुत ही प्रेफरेबल आपके लिए चांस होगा, बहुत ही फैंटास्टिक आपके लिए चांस होगा। इंडस्ट्रियल प्लम्बिंग वर्क, ये प्लम्बर कम पाइप फिटर, जो प्लम्बर होता है, मैंने इसलिए बोला कि वो पाइप फिटिंग का काम इसलिए जानता है क्योंकि उसको ये सब मालूम है। वाटर, गैस, हीटिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉलेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरिंग लीक फ्री एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस, ठीक है, उसको ये काम आता होगा। और ये प्लांट रूम की जो सिस्टम जो मेंटेनेंस कर सकते हैं, इसके अंदर भी जो है हमारे पास में हमारे पास टॉप एम्प्लॉयर होते हैं दोस्तों। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वी ओनली डील विद दोज कंपनीज विच कंपनीज हैव अ कंट्रीब्यूशन इन यूरोजोन फंडिंग। समझ रहे हो, यानी कि वो कंपनीज जो पोलैंड के टॉप 50 एम्प्लॉयर्स में आते हैं। तो वीजा क्यों नहीं मिलेगा भाई? देखो, मैं आपको ऑलरेडी एक चीज बता चुका हूं, मैं यहाँ पे कोई वीजा की गारंटी तो नहीं दे रहा, लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं साथ ही साथ आपके इंश्योरेंस के लिए। हैरी भाई, अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया तो पैसे रिफंड होंगे? ऐसा नहीं दोस्तों, मैं आपको सीधी सी एक बात यहाँ पे बहुत ही क्लियरली समझा देना चाहता हूँ। आप कभी भी वीजा अप्लाई करते हो, वीजा को छोड़ो, आप कभी भी किसी, मान लो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने आपका इलाज नहीं कर पाया, वो आप किसी और डॉक्टर के पास चले गए, तो आप उस डॉक्टर जो आपका इलाज नहीं कर पाया, क्या उससे जो आप सर्विस लेते हो, क्या आप उसको ये बोलते हो कि सर आप इलाज नहीं कर पाए, आप हमें रिफंड कर दीजिए? अनदर एग्जांपल, आप कोई वकील से कंसल्ट करते हो, कंसल्टिंग चार्ज ही वकील का बहुत ज़्यादा होता है, आपको उसकी कंसल्टेशन पसंद नहीं आई, तो आप उसको ये बोलते हो कि भाई हमारा कंसल्टिंग चार्ज वापस कर दे, या वो आपको ये बोलता है कि भाई सर हम आपको केस जिता देंगे, तो आप हमें तब पैसे दे देना, हम पूरी गारंटी देते हैं आपको। ये इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बीमारी क्या है इस चीज़ की, कि भाई ये एक मार्केट खराब हो रखी है, माइंडसेट लोगों का ऐसा बना रखा है, सर फुल गारंटी आपको वीज़ा लगवा देंगे, सर कोई दिक्कत नहीं, हमारे ऑफिस में आइए सर, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा कोई भी एजेंट आपको गारंटी नहीं दे सकता। गारंटी वर्ड अपने दिमाग से निकाल दो। आपको रखना चाहिए दिमाग में कि एक कंसल्टेंट क्या कर सकता है। हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी लेते हैं, हम पेपर वर्क की जिम्मेदारी लेते हैं, पूरे प्रोसेस की जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ भी उसमें गलत होता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वीज़ा की गारंटी नहीं होती, वीज़ा आपको एम्बेसी देती है, हम आपका लीगल स्टांस मजबूत करते हैं। इंडिया में जस्टिफिकेशंस जो बनती है वो काफ़ी भारी होती हैं। वीज़ा क्यों नहीं मिलेगा आपको? उधर से आपका जो उस साइड एम्प्लॉयर आपका बिल्कुल परफेक्ट है, तो क्यों नहीं वीज़ा आपको मिलेगा? ये सोचने वाली बात होती है दोस्तों। शक मत किया करो खामखा का कि रजिस्ट्रेशन, वो सर्टिफिकेट दिखाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। वो लोगों को सिंपली अप्लाई नहीं करना, वो कमियां निकालनी, वो दाल में वो राई का जो वो होता है ना दाना, वो निकालने वाली आदत, ऐसे लोग मुझसे दूर रहें। इसके बाद दोस्तों ये स्पेशलाइज्ड सर्विस टास्क जो है, ये इसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा जब आपकी हायरिंग होगी कंपनी के अंदर। पाइप फिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे
पिक्चर्स के साथ मैं समझा रहा हूँ कि पाइप फिटिंग वाले का काम क्या होता है। पाइप फिटिंग इंस्टॉलेशन एंड फिटअप, ये क्या होता है ये चेक कर लो आप। इमेज के अंदर थोड़ा जूम इन कर देता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, ये देखो आप। तो इस तरह कुछ काम होता है, ठीक है। इमेजेस भी साथ में आजकल डाल देता हूँ ताकि आपको एक डिटेल में पीपीटी के अंदर आपको अच्छे समझा सकूँ मैं। ये इस तरह से पाइप की फिक्सिंग होती है, राउटिंग ऑफ पाइपिंग सिस्टम्स, कहीं से कोई अगर वाल्व निकालना है, कहीं से कोई डाइवर्जन क्रिएट करनी है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो अलाइनमेंट एंड लेवलिंग प्रॉपर तरीके से करने के बाद में फिक्स करना इसका काम होता है। इसके बाद में फ्लेंजेस एंड वॉल्व, वो वॉल्व वाली जो बात कर रहा था, वॉल्व इस तरह से फिक्स होते हैं इसके। जो जिसने काम किया होगा उसको मालूम है ऑलरेडी, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं मुझे। ड्राइंग्स एंड फैब्रिकेशन सपोर्ट, दोस्तों ये जो नक्शे वगैरह पढ़ लेता है कि भाई पूरा सिस्टम समझ लेता है किस तरह से है, और ब्लूप्रिंट वगैरह समझने के बाद में जो है काम जानता हो। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, डिसमेंटलिंग एंड रीइंस्टॉलिंग पाइपिंग रिपेयर सपोर्ट, शटडाउन एंड टर्न अराउंड सपोर्ट, रूटीन इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंडस्ट्रियल प्लम्बर रिस्पॉन्सिबल। प्लम्बर के लिए दोस्तों वाटर गैस हीटिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से देखो, ये सब आप देख रहे हो ना, इंडस्ट्रीज में इस तरह की जो है प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन होती है, और ये सब आनी चाहिए उस बंदे को। ब्लूप्रिंट रीडिंग एंड फॉल्ट डायग्नोसिस, इस तरह से पता होना चाहिए कि क्या चीज़ में कमी पेशी है, आपको एसओपी वगैरह फॉलो करके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको करना होगा, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। बस यहाँ पे नॉर्मल है, प्रैक्टिकल टास्क और कोड कंप्लायंट वर्कमैनशिप आपको सिखाया जाएगा सब कुछ, किस तरह से करना है। ट्रेनिंग होती है दोस्तों, पेड होती है वो। प्लांट रूम एंड पंप सिस्टम, प्लांट रूम इस तरह से होता है किसी भी कंपनी के अंदर, आप देखोगे ना बड़ी कंपनी, तो ये देखो थोड़ा आपको दिखने में कम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन मैं सही बताऊं ये इंस्पेक्शन और सर्विसिंग का जो काम है ना, ये प्लम्बर अच्छे से जानता है। प्लांट रूम की जो मेंटेनेंस है, ये देखो आप इस तरह से, तो ये सब आनी चाहिए। ट्रांसफर पंप मेंटेनेंस, ये देखो, ये पता होगा प्लम्बर को, मतलब जो काम करता है ना उसको पता होगा। स्विमिंग पूल मेंटेनेंस, स्विमिंग पूल में जो जिसने काम किया हो कभी भी, किस तरह से उसका सर्कुलेशन सिस्टम काम करता है, तो उसकी सारी मेंटेनेंस, तो वो सब आना चाहिए बंदे को स्पेसिफिकली। डोजिंग सिस्टम्स एंड डेली रीडिंग चेक्स, स्पेशलाइज्ड वाटर एंड केमिकल मेंटेनेंस टास्क। डोजिंग सिस्टम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये देखो इसमें डिटेल में बताया मैंने कि यहाँ पर जो है जो उनको चाहिए, ये इमेज आप देख लो पहले, और इसके अंदर जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया, मॉनिटर डोजिंग सिस्टम्स, इंस्पेक्ट पंप्स वॉल्व्स एंड ट्यूबिंग, प्रिवेंटिव चेक्स, बस नॉर्मल इंस्पेक्शन वाला काम होता है। पीएच कंट्रोल करना डोजिंग पंप का, उसके बाद में आपका क्लोरीन मेंटेनेंस एंड सेफ हैंडलिंग, और इसके बाद में यहाँ पर डेली रीडिंग चेक्स, दैट्स ऑल, ठीक है। बहुत ही ये कुछ चीज़ें बहुत ही सिंपल टास्क, स्किल्ड वर्कर के लिए तो मैं कहता हूँ सोना है भाई, कोई टेंशन नहीं है, चांदी सोना सब मिलेगा। रिपेयर रिप्लेसमेंट एंड ट्रबल शूटिंग, फ्लैंज रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर, रिमूव इंस्पेक्ट रिप्लेस फ्लैंजेस, फ्लैंजेस ना इस तरह के, देखो ये आप देख रहे हो इमेजेस के अंदर। गैसकेट रिप्लेसमेंट एंड लीक वेरिफिकेशन, ये सब चेक करना आपका काम होगा। लीकेज जॉइंट एंड फिटिंग रिपेयर, मेरे को पता है जो लोग ऑलरेडी यूएई में काम कर रहे हैं, या जो लोग देखो इंडिया में, तो भाई देखो आप अगर कोई काम करते हो तो इज्जत नहीं होती, बंदे की, जानवर की वैल्यू नहीं है भाई इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वो क्या इंसान के उसकी क्या कदर करेंगे वो लोग कि भाई टैलेंट है उसके पास में, तो चलो उसकी कदर हम कर लेते हैं कि ये इसी डिमांड बहुत है भाई, देख लो आपके सामने ही है। मैं मजबूर हो गया भाई पूरी पीपीटी बना के आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरे को मालूम है कितनी डिमांड अभी आने वाली है आगे मेरे पास में। पंप एंड पाइप ट्रबल शूटिंग, ये देखो आप, ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नॉर्मल आपको चेक्स करने होंगे। अगर आपको ये एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको छोटे छोटे कोर्स करते रहने चाहिए। आप इसका कोर्स कर लो, आपके बहुत काम आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे कमी नहीं है भाई, मुझे तो कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा। आपको वीडियो देखनी है देखो, नहीं देखनी मुझे पता है, जिस दिन मैं भाई ऐसे वीडियो डाल दूंगा भाई 50 यूरो में सर्विस, भाई 20,000 यूरो में सर्विस, भाई 3 लाख 4 लाख यूरो में सर्विस। भाई तुम अकल से पैदल हो क्या? तुम खुद सोचो कि भाई अगर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर तुम फटाफट से देखने आ जाते हो, ठीक है, मतलब तुम्हारा इंटेंट यही है कुछ सीखना नहीं है, मेरे को बस यूरोप जाना है बस, ऐसे भाई तुम्हारा यूरोप पहुंच के भी कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा तो काम है, मैं तो बिजनेस है, मैं तो बता रहा हूं, तुम्हारे लिए मुश्किल होगी भाई फ्यूचर के अंदर। कैंडिडेट प्रोफाइल एंड डॉक्यूमेंट्स, अब ये सब आप देख लो, इंडस्ट्रियल पाइप फिटर कम प्लम्बर कैंडिडेट्स हमें चाहिए, एक्सपीरियंस विद प्लांट रूम्स पंप्स एंड मेंटेनेंस सिस्टम्स, नॉलेज ऑफ प्लम्बिंग रिपेयर डोजिंग और फ्लैंज वर्क, इसके अलावा साइट सेफ्टी एंड टेक्निकल वर्क अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये तो नॉर्मली होगी बंदे को। अब मैंने यहाँ पे दोस्तों ये लिख दिया व्हाट टू सेंड, सीवी पासपोर्ट एक्सपीरियंस डिटेल डिप्लोमा डिग्री ट्रेड प्रूफ इफ अवेलेबल वर्किंग वीडियो इफ अवेलेबल, ठीक है जी, नहीं तो अपने ट्रेनिंग का वीडियो आप भेज सकते हो कोई अगर आपके पास में है। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, ये देखो आप, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आवर टीम कॉन्टेक्ट्स द कैंडिडेट डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप, ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो को स्टार्टिंग में किस तरह करना डिटेल में, ठीक है।
मैं हर वीडियो में आपको स्टार्टिंग में इस तरह से बता दिया करूँगा, जनरली लोगों को आसानी हो जाती है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई कौन से लिंक पे कहाँ क्लिक करें, कुछ पल्ले नहीं पड़ता कई लोगों के भाई। हाउ टू स्टार्ट योर फाइल, दोबारा बता रहा हूँ, बुक अ कंसल्टेशन मेरी वेबसाइट पे जाने के बाद में, विच इज़ destinyabroad.ae। बुक अ कंसल्टेशन अगर आपको मेरे से पहले बात करनी है। अब दोस्तों मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि क्या क्या डिमांड है, क्या क्या ज़रूरत है। मैंने ये नहीं कहता कि आप हमें चूज़ करो या ना चूज़ करो, आप साइट पर मत जाओ मेरे पीछे। ये आपकी अपनी इच्छा है। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका कोई फुल गारंटियाँ देके इंडिया में काम कर रहा हो तो आप करवा लो भाई, आपको ज़रूरत भी नहीं है मेरा चैनल देखने की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरा इंटेंट कोई व्यू लेना नहीं है, मेरा इंटेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विसेज को बताना है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका केस एक्सेप्ट कर सकता हूँ, आपको वीज़ा मिल सकता है, तो आज की डेट में तभी मैं आपका केस लूँगा। हमने सर्विसेज बहुत इंप्रूव कर दी है पहले से, मैं ऐसा वैसा कोई केस नहीं लेने वाला अब, ठीक है। मैं बहुत ही कम लिमिटेड वैकेंसीज फ्रेशर्स के लिए मैं बात करूँगा, जो बिल्कुल मुझे लगता है कि हाँ हो सकता है कि वो क्लियर कर पाए इंटरव्यू, उनका काम हो। अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड मना है उनको, चाहे वो 10-15 लाख रुपए लगाएं, 20-25 लाख रुपए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। सिंपली मैंने मना कर दिया तो भाई मना कर दिया, मुझे कोई आपके उससे लालच नहीं है भाई, ठीक है, कितना आपका बजट है। तो खैर यही थी इन्फॉर्मेशन, और आने वाली वीडियोस में स्किल्ड वर्क के लिए हम और भी बढ़िया बढ़िया वैकेंसीज लेके आएंगे। मेरे पास में बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉयर्स हैं, और इस तरह से बने रहिए और फॉलो करते रहिए, और कोई कोर्स छोटा मोटा कर लो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।